चला गया। नहीं, जिसका अंदर में 10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया का सपना है, उसके लिए चर्च नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके अंदर में करोड़ों का सपना है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए चर्च है। क्योंकि चर्च आपको पीछे से पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। आमीन बोलो जोर से। ठेलेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। छोटा मोटा 100 रुपया, 200 रुपया का छोटा मोटा दर्शन लेके आएगा, हम क्रिश्चियन है, नहीं होगा तो क्या हो। ब्रदर, आज का वचन समझा? समझा। वचन कैसे था? बहुत अच्छा था। समझ में आया? आया, एकदम बढ़िया था, सारा एकदम बहुत बढ़िया था। हम बोलते हैं आप क्या को समझ में आया? हम बोलते हैं पता नहीं। क्या बोला? पता नहीं है, लेकिन उसको बढ़िया लगा। मुझे पता नहीं ये क्या बढ़िया वाला चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी ऐसा होता होगा ना, पता नहीं है आपको क्या बढ़िया लगता होगा। हालेलुया बोलो जोर से। आपको बढ़िया लगने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, आपको पुश अप कर रहा है। ये जो अभी विक्ट्री के बारे में जब हम बोलने जा रहा है, क्या है विक्ट्री? जहां आप फंस के बैठ रहे हैं, जहां में आप हार चुका है ना, वहां से हम आपको थोड़ा सा धक्का लगाना चाहता है वचन के द्वारा। बेटी उठो, बेटा आगे जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कसम खा के यहाँ में बैठ रहा है तो ये वचन इसीलिए मैंने बोला आपके लिए नहीं है। आमीन बोलो जोर से। जो सोचता है लाइफ में कोई सपना नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, है ना, बाइबल के अनुसार वो मरा हुआ व्यक्ति है, उसका सामने से थोड़ा दूर बैठना। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, जिंदा आदमी ही आगे जाएगा। ताली नहीं बज रहा है, देखो, जो जीवित है वो आगे बढ़ेगा। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि हमारा यीशु मसीह मुर्दा है क्या? जोर से बोलो। जिंदा है आप लोग? जिंदा जैसे बात करो। यीशु मरा हुआ है? यीशु पत्थर है? यीशु गच्ची में है? पुतला में है? प्लास्टिक में है? यीशु जीवित है ना, इसलिए आप भी जिंदा आदमी जैसे बैठ के वचन सुनना है। आमीन बोलो जोर से। कुछ लोग वचन सुन सुन के सो जाता है। अभी तक तो कोई नींद मार दिया क्या? कहाँ गया सोने वाला लोग? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नींद मार दिया होगा कोई लोग। आमीन। सुनो ध्यान से, आपको समझना है अभी जो मैं बोलने जा रहा है। हम थोड़ा पहले भी हम वर्शिप में भी बोला है ना, आप पूरा लिखेगा, सुनेगा, मजा लेगा, ऐसा नहीं है। एक वर्ड आपका अंदर आ गया ना, आप 100 गुना फल लाएगा। एक वर्ड आपको समझना है। अगर हम 10 वचन बोल रहा है, जरूरत नहीं है 10 वचन आपको याद करने के लिए। 10 का अंदर में एक वचन अगर आपका दिल में आ गया, 100% आप फल लेके आओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा से बजाओ ना, आपका रिएक्शन एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। ऐसा होने से अभी हम छुट्टी करेगा। आमीन। मरा हुआ डेड बॉडी का सामने जाके आप बात करोगे? मरा हुआ जैसे बैठेगा तो हम वचन नहीं बोलेगा। अगर आपका टाइम खत्म होने वाला जाना है तो जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, मुझे कुछ चाहिए बोलेगा तो भी हम बोलेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्यासा भूमि सूखा मिट्टी में ही प्रभु बारिश भेजता है, ऐसा बोला है। जहां पानी है उसको भर के ना नाश होने के लिए नहीं, सूखा जमीन में गॉड बारिश देगा, ऐसा बोला है। जिसका मन वचन के लिए सूखा है उसके लिए मैसेज है। आमीन। सामने लगा बोलो, आज परमेश्वर मेरा विक्ट्री का बारे में, जयवंत का बारे में कुछ बोलने जा रहा है। आप भी ध्यान से सुनना, मैं भी सुनूंगा। आमीन। आइए अभी 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4। मैं टाइम के अनुसार खत्म करूंगा, चिंता मत करो घड़ी देखने वाले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 वचन या 3 वचन बोल के मैं खत्म कर दूंगा। 1 John chapter 5 वर्स 4। verse 4। और सुनिए, जो बाइबल ढूंढ रहा है, आप लोग पूरा बाइबल तैयारी करो। मैं बहुत स्पीड जैसा गोली मारने वाला जैसा अभी हम कुछ वचन आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसके पढ़ने के बाद कुछ सुनाई दिया? मैं गोली जैसा स्पीड आपको वचन बोलेंगे, आपको सिर्फ निकालना है कंपटीशन। और जो आगे आगे निकाल के पढ़ते रहेगा, गॉड उसके लिए एक्स्ट्रा इनाम देगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। रेडी? आगे मैडम को उसको पढ़ने दो, उसके बाद हम गोली लेके आएंगे। 1 John chapter 1 4। चैप्टर 5 का 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन।
संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। पढ़िए, सब पढ़िए, और एक बार पढ़िए, सब लोग पढ़िए, सब पढ़िए। हाँ, थोड़ा जोर से पढ़ना। कुछ लोग देखो ना, दिल का अंदर में पढ़ते हैं, सामने वाला नहीं पढ़ने वाला कैसे मालूम होगा? सामने वाला को भी सुनाओ। रेडी? क्योंकि जो परमेश्वर से क्या लिखा है इसमें? मैडम अभी धीरे से पढ़िए तो 4 को। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो बेटा और बेटी, हेलो, जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आमीन, आमीन, वो व्यक्ति दुनिया को जीतता है। वाह, कितना बढ़िया से सुना है ना। मैं दुनिया जीतने का बात कर रहा हूं, नींद मार के सुन रहा है। मुझे लगता है मेरा प्रचार खत्म करना होगा। सुनो, मैं क्या वचन बोला? इंडिया टीम हार जाने से जैसा मुंह लटकाया बैठता है, आप तो ऐसे ही लटका रहा है। मैडम और एक बार पढ़िए। जब तक उसका अंदर का मुस्कुराहट नहीं आएगा, मैं और आगे नहीं बढ़ेगा, यहां में हम खत्म करेगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जब जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। वाह, नहीं बदलेगा। मैडम पढ़ते रहो, सब पढ़ते रहो। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। अभी हम छुट्टी प्रार्थना करेंगे। आज का मैसेज यहां खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है और आगे बढ़ने के लिए। सही बोला ना? मैं सुनो, मैं टीचर जैसा आपको हम कॉलेज में थोड़ी ना लेक्चर मारने जा रहे हैं। हम जीवित परमेश्वर का बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अभी आपका एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि टाइम हो गया, अभी छुट्टी कर दो, क्योंकि अब तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या प्रचार करने जा रहा हूं। और एक बार पढ़िए मैडम, समझ नहीं होगा। नहीं तो हम सच बोल रहे हैं, अभी हम छुट्टी प्रार्थना करेगा। मैं गुस्सा से नहीं बोल रहे हैं, अभी हम बहुत खुशी से बोल रहे हैं। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार नहीं, इतना में बहुत काफी है मैडम। वो हमें बहुत सारा मीनिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग का वो वचन पसंद है। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। आमीन। आज का चर्च छुट्टी, ऐसा चर्च आपको चाहिए होगा। हेलो, सॉरी, हमारा ये चर्च में ऐसा नहीं चलता है। हमारा ये चर्च में जैसे स्वर्ग में हल्ला गुल्ला होता है ना, यहाँ में हल्ला गुल्ला होता है। हमारा चर्च में मन के अंदर में जो है ना, हेलो, ढकना मार के सिर्फ बाहर जाएगा ऐसा नहीं है। हमारा यहाँ में मन का अंदर वाला तो नहीं चलता है, मन का बाहर को भी चलता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अंदर है वो बाहर दिखाई देता है। आपका दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। कितने लोगों का मन का अंदर में विश्वास है? हाथ उठाओ। आपके लिए ये गलत है। आमीन बोलो जोर से। यही तो प्रॉब्लम है, अंदर है लेकिन 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 आमीन बोलो जोर से। बाइबल क्या कहता है? जो अंदर है वो बाहर निकलता है। जोर से बोलो। जो अंदर है वो, जो अंदर है वो। तो आपका अंदर में किसे फंस के बैठ रहा है? अंदर है। प्रभु देखता है, झूठ है वो अपने आप को धोखा दे रहा है शैतान। प्रभु अंदर में थोड़ी ना देखता है, चेहरा भी देखता है वो। आमीन बोलो जोर से। ताली नहीं बज रहा है, देखो वो एक्शन को भी देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने लगा बोलो, हमेशा ये अन्य जाति जैसा
किसी धर्म का जैसा किसी धर्म का जैसा बात करते मत रहना। बात करते मत रहना। यीशु मसीह अंदर को देखने नहीं आया, पहले से देख चुका है, इसीलिए तुमको चर्च में टपकाया है। ताले नहीं बज रहे हैं जोर से, आमीन। पहले से आपको देख चुका है। हालेलुया बोलो जोर से। कितने लोग मानता है मैं सबसे बड़ा पापी? हाथ उठाओ। जो हाथ उठा रहा है उसके लिए गुड न्यूज आने वाला है। पापी मानता है? जोर से बोलो, मानता है? इसलिए तो यीशु यहां लेके आया है। धर्म क्रिश्चियन लोग जो रिलीजियस मानता है, सुनो, जो रिलीजियस क्रिश्चियन लोग होता है ना, कुछ कुछ लोग जो धर्म को फॉलो करता है। मैं जब अन्य जाति था, नॉन क्रिश्चियन था, इसलिए बहुत सारा क्रिश्चियन लोग मुझे बोलता था, हम लोग का क्रिश्चियन में ना ये पाप है, वो पाप है। एक व्यक्ति था, दिन रात हमको बोलता था, तुम लोग का जैसे पापी ना कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। कौन बोला? क्रिश्चियन लोग। कौन बोला? जोर से बोलो, कौन बोला? क्या बोला हमको? तुम्हारा पापी को, तुम्हारा जैसा पापी को गॉड कभी भी प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम महापापी है। मुझे याद है एक व्यक्ति मुझे एक न्यू टेस्टामेंट बाइबल दे रहा था, बगल में एक पवित्र व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा इसको बाइबल देने से बेहतर किसी और को दे दो, यह आदमी जिंदगी में नहीं बदलेगा, ये लोग महापापी है। हेलो, ये लोग स्वर्ग नहीं जा सकता है, ये लोग को चर्च में जगह नहीं है, ऐसा उसने बताया। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैंने नया नियम बाइबल पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जैसे ही एक वचन मेरे आंख के सामने आया, यीशु ने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। ओह हालेलुया। हेलो, समझ में आया क्या? मैंने देखा ये क्रिश्चियन कुछ अलग बोला, यीशु मसीह कुछ अलग बोला। आमीन बोलो जोर से। क्या मिला? कि यीशु धर्मियों को नहीं, किसको बुलाने? पापियों को। कितने लोग पापी हैं? हाथ उठाओ। इसके लिए गुड न्यूज है, ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। हम यीशु के पास नहीं, यीशु लेके आया, हम पापी है, हम प्रभु का काम करना चाहते हैं, आगे आओ। हेलो, दुख के बाद हमको बताना दो, बताना होगा। उन लोग कुछ किताब में भी लिखा है, मैं पीछे से आ रहा था, मैं भी प्रभु का काम करेगा। एक बहुत बड़ा प्रभुदास, मैं नाम नहीं बताएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने मेरा चेहरा को देखकर, मेरा बारे में जानकर, सबका बीच से हाथ को खींच के हमको पीछे ले गया। तुम क्या प्रभु का काम करेगा? तुम्हारा जैसे कमजोर, तुम्हारा जैसे कुछ है ही नहीं, तुम्हारा ना परिवार है, ना घरवारी है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना फैमिली बैकग्राउंड है, तुम बिठा दिया। नहीं किया प्रार्थना। मैं वहां में रोते गया। मैंने बोला प्रभु ये लोग मुझे प्रार्थना नहीं करने से भी किया है, ये तो इंसान है, लेकिन आपने कमजोरी जान के तो बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ के देखा, मैथ्यू चैप्टर 5 में, धन्य है वो जिसका मन दीन है, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। जैसे मैंने उस वचन को पढ़ लिया, जो कमजोर है उनके लिए स्वर्ग है बोला है। हेलो, कितने लोग कमजोर है प्रभु में? हाथ उठाओ। कमजोर है? आज आपके लिए हेवन का दरवाजा खोलने वाला है। ताली बजाओ जोर से, चिल्ला के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करता है? ये कुछ रिलीजियस विश्वासी लोग जो है ना, रिलीजियस स्टाइल से जो जीसस को मानता है, ये लोग इसको नहीं समझेगा। आमीन बोलो जोर से। कुछ लोग, हम जब रोड से चलता था, देखो क्रिश्चियन लोग, मैं क्रिश्चियन का अगेंस्ट नहीं है, समझ गया, क्योंकि आप भी ऐसा माहौल में रह रहा होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको प्रेम करता है, आमीन बोलो जोर से। उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करता है, लेकिन मैं अभी जो आपको विक्ट्री लाइफ के बारे में बताने जा रहा है, अगर हम खोल के नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आमीन। सुनो, हम जब चर्च में जा रहा था, बाइबल पकड़ के एक गिटार बुक के हमेशा घूमता था। बजाने तो आता नहीं है, लेकिन बुकने आता था। आमीन बोलो जोर से। हेलो, बजाने नहीं आता था, बुकना आता था। बड़ा चलो। और जब मार्केट में जाता था, लोग सोचता था ये तो बहुत बड़ा गिटारिस्ट होता होगा, असली में ABCD भी नहीं जानता, टिंग टिंग टिंग। हालेलुया। लेकिन जब जाता है, लोग मसीही लोग मिल मिल के रास्ता रास्ता में खड़ा होकर मजाक उड़ाता है। तुम्हारा काम धंधा नहीं है क्या? काम करो, तुम्हारा लाइफ है, तुमको जीना होगा। कल को तकलीफ होने से कौन तुम्हारा मदद करेगा? शर्म नहीं है, घूम घूम के खाता है, पस्तर का पीछे पीछे जाके खाता है। हेलो, दिन रात मेरा मजाक उड़ाता है।
होटल में बैठ के चाय पीता है, 5 आदमी बैठ के, ये आदमी को देखो ना, शर्म धर्म नहीं है, किसी का घर में बैठ के खाते रहता है। वो तो ना बड़ा आदमी है ना, इसीलिए खा रहा होगा, बाद में पता चलेगा। काम करो, इधर जाओ उधर जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। डे बाय डे कुछ हमारा बस्ती का है, कुछ औरत को मिला, हमको देख के बोला तुमको बहुत माया लगता है। हम बोले क्यों? तुम नरक जाने वाला है बोलो। डायरेक्ट डिक्लेयर किया तो तुम नरक जाने वाला है। आमीन बोलो जोर से। हेलो, कुछ अपना आदमी लोग आके बोला हम लोग के लिए तो तुम मर गया। हेलो, कुछ समझ में आया? सारे तूफान, सारे समस्या उधर आया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसा मैंने बाइबल देखा, मैं तो चैप्टर 5 को देखा, मैंने उस दिन में बताया, अभी भी थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है कि जैसे मैंने बाइबल को देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कमजोर है उसके लिए स्वर्ग है। जिसका ज्यादा निंदा होता है, किसका लाइफ में निंदा ज्यादा होता है? हाथ उठाओ। बहुत निंदा होता है, दोषी लगाता है, निंदा करता है आपको? हाँ या ना, जोर से बोलो ना। निंदा होता है, हर चीज में आपको निंदा करता है, टॉर्चर करता है। मैं आपको बोलता हूं 100% डायरी में लिखो, स्वर्ग में वो डायरी को दिखाना, स्वर्ग में आप जाओगे, क्योंकि बाइबल कहता है। डिक्लेयर है ये। आमीन बोलो जोर से। सामने लगा बोलो, अगर आपको निंदा कर रहा है, कोई सता रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई बदनाम कर रहा है, कोई डाउट कर रहा है, आपका बारे में पीछे पीछे बात कर रहा है, रोज आपके लिए मीटिंग हो रहा है, तो आप नारी में से धन्य है, आप जेंट्स में से धन्य है, आप ब्लेस्ड है। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग समझ में आ रहा है? और उन के लिए ये गुड न्यूज है। आमीन बोलो जोर से। जितने लोग यीशु को ग्रहण कर लिया है, बाइबल कहते हैं वो संसार को जीत लिया है। इतना जोर से, इतना धीरे से आमीन। क्रिकेट देखने से भी तो मैं सुनता है, कभी कभी यहाँ बैठने से खिड़की से जाप मारेगा जैसे चिल्लाता है कुछ लोग। आपका आमीन। दुनिया को जीतने वाला है, बात कर रहे हैं मैं। कहा क्या को जीतने वाला है आप? जोर से बोलो, क्या को? कौन दुनिया को जीतेगा? यीशु को जो ग्रहण किया। आमीन बोलो जोर से। पैसा वाला नहीं, करोड़पति नहीं, बिल्डिंग वाला नहीं, ऑफिसर नहीं, पावर बुकने वाला नहीं। कौन पृथ्वी को जीतने वाला है? जो जीसस को ग्रहण कर लिया है। अगर आज आप जीसस को एक्सेप्ट किया है, तो ये प्रोफेसी आपके लिए है कि आप एक विक्ट्री लाइफ जीने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी दुनिया का ताकत आपको नीचे लेके नहीं आएगा। आमीन बोलो जोर से। लिखा है ना, सांप को आप कुचलेगा बोला है ना, बिच्छू को आप कुचलेगा बोला है ना, बोला है ना। सांप को कुचलेगा, बिच्छू को कुचलेगा, और सारा बहुत सारा शत्रुओं के सारे प्लान को, हाँ, शत्रुओं के सारे हथियारों को आप क्या करोगे? कौन पावरफुल आदमी कुचलेगा ऐसे लिखा है क्या? जो यीशु को ग्रहण किया है। जोर से जोर से जोर से आमीन। यह आपके लिए गुड न्यूज है। कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन, हेलो, कोई भी नेगेटिव, कोई भी कर्स आपको कुछ भी एक बाल भी बेगा नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जयवान से बढ़कर हैं। सामने लगे बोलो, आप जयवान से बढ़कर हैं। आप जयवान से बढ़कर हैं। क्यों? छोटे छोटे बातों में फंसा हुआ है। प्रभु आज आपको ठेलने जा रहा है। आपको आगे बढ़ना है। गॉड आज आपको एक विक्ट्री लाइफ देने जा रहा है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग डेविड और गुलियात का कहानी जानता है? गाना तो हमेशा गाता होगा ना, घुमा घुमा के। उसका डांस को हम देखा है हर चर्च में अलग अलग स्टाइल में। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ कुछ चर्च में घुमा घुमा के बोलता है, कुछ कुछ चर्च में घुमा घुमा के, मतलब अलग अलग स्टाइल से उसको करता है। मुझे अच्छा लगता है। आमीन बोलो जोर से। आप भी अपना मर्जी से कर सकता है। आमीन। लेकिन इससे अच्छा मुझे क्या लगा,
डेविड इतना छोटा है और गुलियात इतना बड़ा है। बोलो, डेविड इतना छोटा है, 16-17 इयर्स का है, हाइट में भी इतना लंबा नहीं होगा, आपका जैसा ही होगा। आमीन बोलो जोर से। लेकिन गुलियत कैसा था? गुलियत को कोई हरा सक रहा था? जोर से बोलो, हरा सक रहा था? कोई हरा सक रहा था? पावर वाला आदमी हरा सक रहा था? पैसा वाला सक रहा था? बोलो, सक रहा था? हथियार बुकने वाला सक रहा था? डेविड कैसे हराया? पावर से हराया? यीशु मसीह के नाम से हरा दिया है। बोलो आमीन। मुझे ऐसा मन में आ रहा है, परमेश्वर का जो एक आत्मा मुझे रिवील दे रहा है, सबके घर में एक एक गुलियात है। कुछ सुनाई दिया? क्या सुना? सबका घर में। बोलो, आपका घर का गुलियात भी एक दिन हारने वाला है, और वो किसी और के द्वारा नहीं, आपके द्वारा। एक दिन आपका प्रार्थना सही जगह में लगेगा, उसी दिन वो टपक जाएगा, उसी दिन आप परमेश्वर को जय जयकार करोगे। ताली नहीं बज रहा, एक दिन आ रहा है। हालेलुया। आज आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं ना, सही जगह में नहीं लग रहा है ना, लेकिन टाइम आ रहा है। हालेलुया बोलो जोर से। सामने लगा बोलो, जोर से बोलो ना, टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है। गुलियात गिरने वाला है, गुलियात गिरने वाला है, और आप जय जयकार करते हुए, परमेश्वर का नारे लगाते हुए, चिल्लाते हुए, खुशी के साथ परमेश्वर के घर में आने वाला है। आपका दुख दूर होने वाला है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। कुछ समझ में आया? डेविड का साथ कोई था क्या? कोई था? पावर था? पैसा था? नौकरी था? पुलिस ऑफिसर था? एमएलए बैकग्राउंड था? आमीन बोलो जोर से। फैमिली आया था उसका साथ? भैया लोग सपोर्ट किया था? भैया तो ऑफिसर था ना, बंदूक दिया था उसको? जब गुलियात का सामने जा रहा था, कोई सपोर्ट बोला था? डेविड तुम गोली खाने के बाद हमको याद करना, हम आएगा मदद करने के लिए, कोई बोला? वो अकेला गया। आज आपका खानदान से, आपके घर से, आपके परिवार से आप अकेला विश्वास करके यीशु के पास आया होगा, लेकिन आपके द्वारा ही वो गोलियात गिरेगा। मैं देख रहा हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। बोलो, हम विक्ट्री लाइफ जीने वाला है। सारे समस्या से बाहर निकालेंगे, सारे चिंता से बाहर निकालेंगे। मेरे पास यीशु है, पवित्र आत्मा है, यही मेरे लिए काफी है। अब देखा हो ना, जब डेविड गुलियात को मारने जा रहा था, हेलो, राजा ने हथियार दिया है ना, जिलेम कपड़ा पहना दिया था ना, जूता दिया था ना, गया डेविड बोलता ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये जाएगा तो पहला गोली हमारा दिल में लगेगा, ये मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम क्या से लड़ोगे? वो बोला मेरे पास कुछ हथियार नहीं है, मेरा पास गॉड है, मैं गॉड के नाम से लड़ेंगे, क्योंकि मैं खड़ा हो जाएगा तो गॉड मेरे साथ देगा, क्योंकि मैंने गॉड को विश्वास किया है। ताली बजाओ जोर से। एक है यीशु के नाम से, दूसरा है यहां में विश्वास बोला ना, अपने विश्वास के द्वारा विक्ट्री हो जाओगे। अगर आज आपने सोच लिया कि मैंने जीत लूंगा, तो आज आप जीत जाओगे। आमीन बोलो जोर से। अगर आप सोच लिया कि आज आपका जनरेशन का कर्ज टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। आमीन बोलो जोर से। थोड़ा पहले मैंने बोला ना, जितना बड़ा आप सोचोगे उतना परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन बोलो जोर से। मैडम और आगे और आगे। उसी को प्रभु के नाम से और विश्वास, क्या बोला? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। यस। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास से सारी समस्या को हम क्या बोलते हैं, जीत सकता है। आमीन।
कितने लोगों के पास बहुत सारा तकलीफ है? हाथ उठाओ। कोई फ्री है क्या? कोई फ्री है? लेकिन कैसे जीतोगे? एक है प्रभु के नाम से, दूसरा है, बोलो ना, क्या से जीतोगे? क्या मैं हारेगा बोला है क्या? प्रभु के लोग लास्ट तक हार के बैठता है, इसलिए कहा है आप जीतने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गलत जगह में नहीं है। सामने लगा बोलो, आप गलत जगह नहीं जा रहा है, आप गलत काम नहीं कर रहा है, आप यीशु के घर में आ रहा है, आप यीशु को विश्वास करके बैठ रहा है, इसीलिए जीत आपका होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों का एक्शन देखो ना, सोच लिया कहाँ होगा, मेरा तो होगा ही नहीं है, उसका घर का देव गुलिया जो बहुत बड़ा है सोचता होगा। जितना जितना विश्वास वाला लोग ऐसा सोच रहे हैं अभी भी। हेलो, आपका विश्वास को और बढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। गुलियात को हमारा बाइबल में ऐसे लिखा है, आपका बाइबल में है क्या मुझे पता नहीं है, मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है कि बुराई से कभी हारना नहीं, जीत जाना। आमीन बोलो जोर से। हमारा बाइबल में ऐसे लिखा है, सुनो, जो आदमी जिससे हार जाता है वो उसका नौकर होता है। जो आदमी जिससे, वो उसका, अगर आप एक पाप से हार रहा है तो आप पाप का नौकर है। अगर आपका घर का गुलियात को आप हार रहा है तो आप गुलियात का नौकर है। हेलो, गुलियात को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया ना। आपका घर का गुलियात को किसने तैयार किया? आमीन बोलो जोर से। और उसको हराएगा कौन? जोर से बोलो। देखो ना, इतना बड़ा विशेष परमेश्वर। कौन हराएगा? यहां से आवाज नहीं आ रहा है, कौन? मैं इस वचन को जैसा अभी हम प्रचार कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लग रहा था, मैं विश्वास नहीं किया था कि मैं इस तरह से प्रचार करेगा। और मुझे ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सुनने वाला इस अदामोरा मतलब अदामोरा एक्सप्रेशन के साथ सुनेगा बोल के हमको नहीं लग रहा था। हम तो सोच रहा था वाओ यस, मेरे लिए खुशी से अब भी जीत के निकालेगा जैसा, ऐसा एक्सप्रेशन मुझे दिखाई देगा, मुझे ऐसा लग रहा था आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था। आमीन बोलो जोर से। क्यों बोलने से इस वचन का गहराई से गहराई, खतरनाक से भी खतरनाक मीनिंग है, क्योंकि हम सही जगह में जा रहा है, क्योंकि इसी जगह में हम विक्ट्री लाइफ हम जिएंगे, इसी से हम जीत के निकालेंगे। आमीन बोलो जोर से। विश्वास करता है आप जीतेगा? विश्वास करता है आपका गुलियात हारेगा? विश्वास करता है आपका गांव का गुलियात हारेगा? विश्वास करता है? विश्वास करता है अरुणाचल का गुलियात हारेगा? विश्वास करता है ईटानगर का गुलियात हारेगा? विश्वास करता है ईटानगर को यीशु का लहू से धो दिया है? विश्वास करता है कि ईटानगर को यीशु ने अपना ब्लड से खरीद लिया है? विश्वास करता है कि ईटानगर में बहुत बड़ा एक कलीसिया होने जा रहा है? विश्वास करता है कि ईटानगर में हर लोग यीशु मसीह का आराधना करने जा रहा है? चिल्ला के बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सामने लगा बोलो, ईटानगर को यीशु मसीह अपना लहू से खरीद लिया है। ईटानगर को यीशु मसीह अपना लहू से धो दिया है। ईटानगर को परमेश्वर ने हम लोग को दे दिया है। परमेश्वर का आराधना होगा ईटानगर में, जय जयकार होगा, महिमा होगा, अरुणाचल बच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बच जाएगा। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने लगा बोलो, ईटानगर के लिए सारे देश में गूंजेगा, अरुणाचल के लिए सारे देश में गूंजेगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए सारे देश में गूंजेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह अपना लहू से खरीद लिया है। ये आगे बढ़ेगा, विक्ट्री लाइफ जिएगा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। गुलियात हार गया। कितने लोग विश्वास करते हैं गुलियात हार गया? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? एक दिन देखना, ईटानगर में सबसे बड़ा कलीसिया होगा जीसस टचेस मिनिस्ट्री का।
जोर से आमीन। विश्वास करता है? विश्वास करता है? सबसे हाईएस्ट बिलीवर होगा जीसस टचेस मिनिस्ट्री के चर्च में। क्यों ऐसा होगा मालूम? हम अच्छा है इसलिए नहीं है, क्योंकि हमारा जो बीज है ना, सही बीज हमने बोया और बढ़ाने का काम उसका होगा। एक दिन ये पेड़ बढ़ेगा। सामने लगा बोलो, एक दिन ये चर्च बढ़ेगा। आज 10-12 लोगों को आप दिखाई दे रहा है ना? जोर से बोलो, आज 10-12 लोग देख रहे हैं ना? आज थोड़े लोग दिखाई दे रहे हैं ना? यही लोग एक दिन बढ़ना स्टार्ट होगा और इतना बड़ा पेड़ होगा, देश विदेश के लोग आएंगे, इंडिया के कोने कोने के लोग आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ईटानगर में बड़ा रिवाइवल लेके आ रहा है, विक्ट्री लाइफ दे रहा है, अब बढ़ रहा है। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं। आमीन बोलो जोर से। मैं क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। क्या आप मेरे साथ हैं विश्वास में? लिखा है ना, विश्वास से विक्ट्री हो जाएगा। विश्वास में है ना? सबसे बड़ा कलीसिया होगा। आमीन बोलो जोर से। आज जो एक दो डाल टूटता है ना, हेलो, मैंने देखा जब हम पेड़ पौधा लगाता है ना, कभी कभी छोटा छोटा डाल लोग ना, बच्चा लोग तोड़ देता है। मेरा घर में एक गच्छी लगाया, हेलो, कितना बार बकरी खाया हिसाब नहीं है। क्या सुना आप? कितने बार? मैं ऑनलाइन से काजू बादाम का पेड़ लगाया था। जब भी मैं जाता हूं मैं बेरा लगाता हूं, फिर भी कहां से बकरी आके खा देता है। मैं हार मानने वाला में से नहीं हूं, मैं बेरा लगाने में स्मार्ट हूं। और मेरा पास ये विश्वास है, तुम माथा खाओगे तो क्या होगा, मेरा कान से डाल निकालेगा। आमीन बोलो जोर से। आज कितने विश्वासी ना, हेलो, कितना विश्वासी को, एक दो विश्वासी को कलीसिया में ना बकरी घुस के ले जाता है, खा देता है। ये चर्च, भरोसा मत करो, ये गायब हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये चर्च का फाउंडर कौन है। उसको पता नहीं है ये चर्च कहाँ तैयार हुआ। आप अगर अच्छा से बाइबल पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये चर्च ईटानगर में स्टार्ट हुआ ना, ये चर्च स्वर्ग में स्टार्ट हुआ। आप जिस दिन जानोगे ना, ये चर्च छोड़ के आप कभी नहीं जाओगे। आमीन बोलो जोर से। आप जान जाओगे ना ये चर्च का फाउंडर कौन है। हेलो, जब इस फाउंडर का मालिक का नाम जान जाओगे ना, आप कभी भी ये चर्च नहीं छोड़ोगे। जानता है ये चर्च का फाउंडर कौन है? क्योंकि आज हम है ना, कल हम मर जाएंगे। रियल फाउंडर तो जीसस क्राइस्ट है, उसने नींव डाला है। बोलो आमीन। सामने अलग बोलो, इस कलीसिया का नींव प्रभु यीशु ने डाला है। आज छोटा है, एक दो डाल टूट रहा है, बकरी खा रहा है, मिथुन खा रहा है, बच्चा तोड़ रहा है, चिंता मत करना, यही पेड़ एक दिन बड़ा होने वाला है। आप देखोगे, आप देखोगे परमेश्वर ऐसा लाइफ देने जा रहा है। ताली बजाओ जोर से। साथ में आप भी बढ़ने वाला है। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है ना, वैसे वैसे डाल भी बढ़ता है। ताली बजाओ जोर से। जैसे जैसे पेड़ उठता है ना, ऐसा ऐसा ब्रांच भी निकालता है। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? सिर्फ मैं ये चर्च को नहीं बोल रहा, मैं आपको भी बोल रहा हूं। आप भी अपना परिवार में, खानदान में सबसे पहला इंसान होगा, सबसे आगे बढ़ने वाला, सबसे अच्छा बिजनेस करने वाला, सबसे अच्छा नौकरी करने वाला। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा वचन था बोलने के लिए, लेकिन समय थोड़ा शॉर्ट होने का वजह से मैं नहीं बोल पाया। हालेलुया। फिर भी एक वचन डिटोनोमी में पढ़ के हम आगे खत्म करने जा रहा है। डिटोनोमी चैप्टर 20 वर्स 4 में देखो क्या लिखता है। ये विक्ट्री कौन देगा? गॉड देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक है यीशु के नाम में विक्ट्री है, दूसरा है हमारा विश्वास में है, तीसरा हमको सक्सेस होने तक कौन हमारा साथ रहेगा? गॉड हमारा साथ रहेगा। आमीन। इसलिए एक दो बार गिरता है तो चिंता मत करना। हेलो, एक दो बार प्रार्थना छूट गया, प्रार्थना छूटता है या नहीं छूटता है आप लोग का? कभी कभी प्रार्थना करना छोड़ देता है ना। आप प्रार्थना छोड़ दिया बोल मर गए क्या? फिर भी जिंदा है ना। एक दो बार प्रार्थना छूट गया तो चिंता मत करना प्रियो, क्योंकि गॉड का अनुग्रह अभी भी आपका सिर में है, आपके परिवार में मंडल रहा है। आमीन। हाँ,
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रु से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। आमीन। तुम्हारे संग संग चलेगा, तुम्हारा हर दुश्मन को, शत्रुओं को रास्ता से मिटाएगा, तुम्हारे लिए दरवाजा खोलते जाएगा, तब तक तुम्हारा साथ देगा जब तक तुम विक्ट्री नहीं होता है। सामने वाले को बोलो, साथ आज कोई दे ना दे। जोर से बोलो, साथ कोई दे ना दे, चिंता मत करो, गॉड आपके पीछे खड़ा है, स्वर्गदूत आपके आगे पीछे है, वो हमेशा आपका साथ रहता है, वो आपका मदद करेगा गुलियात को गिराने के लिए। ये प्रोफेसी है, जो ले रहा है उसको मैं जो बहुत जल्दी मिलेंगे। आमीन बोलो जोर से। जो अंदर में ले रहा है, जो चंदा वाला छेद वाला थैली में रख रहा है, वो तो चर्च का बाहर जाने से गायब हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। जो थैली को अच्छा से नया खरीद करके लाया, अंदर घुसाने वाला, ये इसको तुम्हें एक दिन मिलेंगे ओ विक्ट्री के साथ। देखना जब वो विक्ट्री होगा, हेलो, सबसे पहले उसका घर में इनवाइट वो हमको करने वाला है। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप धारवाकी में फंसा हुआ है, यहां से भी वापस आओगे, क्योंकि प्रभु बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि साधु शिष्य को, लेवी को सिर्फ आशीष दिया, ऐसा नहीं है। आमीन बोलो जोर से। न्यू टेस्टामेंट के अनुसार जितने भी लोग यीशु को ग्रहण कर लिया है, उसी को गॉड साथ दिया है। अगर आप यीशु का बच्चा है तो आज गॉड आपका साथ देने जा रहा है। कितने लोग प्रार्थना करेगा, प्रभु जब तक ये लड़ाई हम जीतने जाता है, मेरे साथ रहना है प्रभु। आमीन बोलो जोर से। क्या डेविड जंगल में अकेला नहीं रहा है? जोर से बोलो, अकेला नहीं बैठा है। क्या डेविड का भाई भैया आया था उधर? पिताजी आया था? रिश्तेदार आया था? कौन था जंगल में डेविड के साथ? जीत में कौन साथ दिया? प्रभु ने देखा है आपका पूरा जिंदगी अकेला है। परिवार तो है लेकिन परिवार नहीं है, भाई भैया तो है, सिर्फ आपको काम लगाने में है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आपको समझने में कोई नहीं है प्रियो। सही बोला मैं? इसीलिए प्रभु आपको उठाना चाहता है, इसीलिए प्रभु आपको वहां से निकालना चाहता है, जंगल से। आमीन बोलो जोर से। और सिर्फ निकालेगा नहीं, आपके द्वारा एक हिस्ट्री रचने वाला है, बड़ा बंधना से यहां टूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कोरिन्थियन 15:27 जल्दी जल्दी, मैं उसको पढ़ के और एक टू पढ़ के प्रार्थना करेंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15:27। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, सब कुछ उसका अधीन कर दिया, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो आप अलग रहा। आमीन। आमीन बोलो जोर से। बोलो, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ झुक गया है। आपका समस्या भी झुकेगा, आपका गुलियाद भी झुक जाएगा, आप विक्ट्री लाइफ जीने वाला है। ताली बजा के बोलो यीशु को धन्यवाद, जोर से बोलो धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन बोलना चाहता हूं, सुनोगे? सुनोगे? कितने लोग चाहता है कि हमें कोई दोष नहीं लगाना है, हमें कोई समस्या नहीं आना है? अदरो सोचता है कोई हमें ब्लेम नहीं करना है। इसको मैं एक सीक्रेट बताऊं, हेलो बताऊं, सुनोगे? आप भी किसी को दोष मत लगाना। आमीन बोलो जोर से। अगर आप किसी को दोष नहीं लगाओगे, कोई भी माइकल फायदा नहीं होगा आपको दोष लगाने वाला। अगर कोई दोष लगा रहा है, इसका मतलब आपका पास भी थोड़ा सा कमी होता होगा, आप भी तो किसी को दोष लगा रहा होगा। आमीन बोलो जोर से। जब हम दोष लगाता है तो शैतान हमारा कमजोरी को मालूम हो जाता है। हेलो, दोष लगाने के द्वारा दरवाजा खोल देता है, वेलकम शैतान, प्रेज़ द लॉर्ड। जब दरवाजा दोष लगाना स्टॉप हो जाता है, शैतान का दरवाजा बंद है, क्योंकि हम विक्ट्री में हासिल करने वाला है। शैतान को आने मत दो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो लूक चैप्टर 6 में कहीं में है, देखे तो वहाँ में 2 वचन कल के अभी खत्म कर रहा है। चिंता मत करो, टाइम इतना नहीं गया जितना आप सोच रहा है।
आमीन बोलो जोर से। दोष मत लगाओ हाँ। कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्या बोला? दोष मत लगाओ, तुमको भी दोष ना लगाया जोर जाए। से बोलो, दोष मत लगाओ, तुमको भी दोष नहीं लगाएगा। तुमको भी दोष न लगाएगा। कितने लोग चाहते हैं दोष नहीं लगाना? सच बोलो, चाहते हैं ना? क्योंकि आपको तो दोषी करार देते रहते हैं, मुझे पता है। आपका घर में दोष लगाने वाला है, परिवार में दोष लगाने वाला है, हाँ ऑफिस में दोष लगाने वाला है, जन्म देने वाला भी दोष लगाता है, क्या बेटी मरता क्यों नहीं है, जन्म देने वाला भी दोष लगाता है, सब लोग दोष लगाता है ना। इससे बचने के लिए एक चाबी है, आप दोष लगाना बंद कर दो। आप डिक्लेयर कर लो कि मैं जीसस का हूं और मैं जीतने वाला हूं। आमीन। ये एक चाबी है प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपको कोई दोष लगाने से भी तुम खराब है, तुम काला है, तुम नाटा है, तुम काम का नहीं, आपको असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी को दोष लगाया ही नहीं है। हेलो। जब आप किसी को दोष लगाता है ना, तो आपको लगाने से पूरा सिंगून निकलता है ना, दरवाजा बंद हो जाता है, भागने मन होता है, किसी को देखने मन नहीं होता है। क्यों ऐसा लगाया, क्यों सोच के बोला, क्या? अगर कुछ असर हो रहा है कोई दोष लगाने में, उसका मतलब आप में थोड़ा कमी है। अगर कोई आपको दोष लगाने में आप हंस रहा है बोलने दो इसका मतलब आपका कुछ असर नहीं हो रहा है, आप विक्ट्री की ओर जा रहा है, विक्ट्री की ओर जा रहा है। अगर कोई आपको दोषी कर रहा है, ब्लेम लगा रहा है, उसमें भी आपको ये असर नहीं हो रहा है कर रहा है, तो सोच लेना आप विक्ट्री की ओर जा रहा है। अगर कोई दोष लगाया, दरवाजा बंद करके रो रहा है, बेहोश हो रहा है, इसका मतलब सोचना तुम हारने वाला जगह में जा रहा है। आप हार जाओगे तो यीशु के नाम खराब होगा। आप हार जाओगे, शैतान ताली बजाएगा। हम जब जीत जाता है, शैतान रोता है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। सामने लगा, जल्दी बोलो, दोष मत लगाओ। पति को दोष मत लगाओ, पत्नी को दोष मत लगाओ, जोर से बोलो, बच्चा को दोष मत लगाओ, माँ बाप को दोष मत लगाओ, सब कुछ ठीक होगा यीशु के नाम से। ताली नहीं बज रहा है, देखो ना। कुछ लोग हमको ऐसा सोच रहा होगा, पास्टर क्या पता है मेरा घर में क्या चल रहा है, क्योंकि सबका घर में तो घर घर का कहानी चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। आपके घर घर में क्या क्या कहानी चल रहा है पास्टर मालूम नहीं है, असली भी मालूम नहीं है। मालूम होके भी क्या करेगा? पास्टर का घर का प्रॉब्लम नहीं है क्या? आपका घर का कहानी जान के हम क्या करेगा? और भी हमको हेडेक नहीं होगा क्या? हम जानना भी नहीं चाहता है, लेकिन हमसे बढ़कर आपका घर का जो कहानी जानता है ना, जो हमेशा आपका साथ रहता है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन बोलो जोर से। यीशु आपका घर घर का कहानी को जानता है। हालेलुया बोलो जोर से। इसीलिए अब हारना नहीं है। सामने लगा बोलो, हारना नहीं, आपको जीतना है। यीशु के नाम से मुस्कुराना है। दांत एक नहीं होने से भी दिखाना है। हम देखेगा कौन दांत दिखाता है, क्योंकि हमें दांत दिखाने वाला नहीं होता है, दूसरा का दांत गिराने वाला आदमी जाता है। याद रखना। और आगे और आगे और आगे, जल्दी खत्म करने वाला हूं। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसा तुम दूसरा के लिए गड्ढा खोदते हो, इसीलिए तो तुम्हारे लिए भी गड्ढा खोदते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। आपके लिए अगर कोई गड्ढा खोद रहा है मारने के लिए, फेंकने के लिए, चिंता मत करना। क्या जोसेफ के लिए गड्ढा में नहीं गिराया? जोसेफ अपना भाई भैया को दूसरा गड्ढा में फेंका है क्या? दूसरा गड्ढा खोदा था क्या भाई को गिराने के लिए? इसीलिए जोसेफ को कुआं असर नहीं हुआ, वो गड्ढा भी उसको मार नहीं सका है। आमीन बोलो जोर से। कोई भी असर आपका जिंदगी में होने वाला नहीं है, क्योंकि आप यीशु के अनुग्रह में है, गॉड का ग्रेस में है। 1000 बार फेंकने से भी आप बाहर आ जाओगे। आमीन बोलो जोर से। सामने वाला को विश्वास से बोलो, अगर आप 1000 बार, जोर से 1000 बार, शैतान आपको गिराने से भी, कुआं में गिरने से भी, यीशु मसीह, अगर आप किसी के लिए कुआं नहीं खोद रहा है, तो यीशु मसीह आपको उस कुआं में मरने नहीं देगा, क्योंकि आपको जीतना है।
ओहो हालेलुया, आमीन। और उसका खत्म करेगा इसके बाद। क्योंकि मेरा मैसेज को हम छोड़ दिया था, इसको हम इवनिंग में अच्छे से बताएंगे। बड़े चलो, ये अभी हम फिनिशिंग की ओर जा रहा है। और तू क्यों अपने भाई की आग के तिनके को देखती है? क्यों देखता है? और अपनी आग की लत्ता तुझे नहीं सूझता? कहाँ में अब है? कौन से वचन में? लूक में है, थोड़ा सा लूक में लूक 6 में था। कितना है? वो वचन को पार करके आगे थोड़ा सा जाइए। लूक 6 37 हो गया, 37 पर लिया, 38 और एक बार 37-38 एक बार पढ़ दीजिए इधर। ये 2 वचन बोल के हम खत्म करने जा रहे हैं। और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई, क्या बोला? 6:37-38 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, 37-38 दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। कितने लोग सोचते हैं मेरा सारे पाप माफ करना है गॉड? हाथ उठाओ। प्रार्थना भी करता होगा ना? मैं एक चाबी बताऊं? असली का आपका चाहता है आपका पूरा पाप माफ होना है? जोर से बोलो, चाहता है? किसी का भी प्रति आपका मन में नफरत है, आज आप माफ कर दो। आप दूसरा को माफ करोगे तभी आपको माफी मिलेगा। हेलो। क्योंकि आज हमारा बहुत सारे लोग क्योंकि मन में ना जबड़ा बुके ना, हेलो, नफरत बुके ना, आप प्रभु के रास्ते में नहीं चल सकता है। ऐसा साम्स बुक में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? कन्फेस करने से पाप क्षमा होता है ऐसा नहीं है, लेकिन माफ करने से क्षमा मिलेगा ऐसा लिखा है। आमीन बोलो जोर से। बाहर का जो कन्फेस करने से माफ हो गया है, लेकिन अंदर में जो है कड़वाहट, नफरत है कि नहीं है? कौन आदमी बचपन में उसको गाली दिया था आज भी याद करके रोता है? सोचो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं रोता है? कौन माँ पिताजी एक दंती से मारा था, अभी भी दुख आने से वो दंती को दिखाई देता है उसको। जब नया नया शादी हुआ था, हेलो, कौन हंसी मजाक में पति क्या बोल दिया था, पत्नी अभी भी बार बार रिपीट वही बात ले लेके झगड़ा कराता है। उस दिन भी ऐसा बोला था। और जब भी रोएगा देखना, बाप रे बाप, पूरा जमा वाला निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? जोर से बोलो, निकलता है कि नहीं निकलता है? सिर्फ ये पत्नी नहीं, पति पत्नी साफ अंदर से पूरा निकलेगा। उस दिन तुम ऐसा किया था, फिर ऐसा, मतलब पूरा बांध के रखा हुआ है। और प्रार्थना करता है, हालेलुया, प्रभु आशीष दो, स्तुति आराधना। नहीं रे यार, ऊपर नहीं जा रहा है, घूम रहा है तुम्हारा सामने में। आमीन बोलो जोर से। ऊपर जाना था तो उत्तर आना था, उत्तर पहुंचा नहीं है, ऊपर पहुंचा नहीं है, इसलिए उत्तर आया नहीं है। और नहीं पहुंचने का कारण कोई और नहीं, आप पापी है ऐसा नहीं, आपका अंदर में अभी भी कड़वाहट है। पति को माफ नहीं, बच्चा को माफ नहीं, है घर को माफ नहीं, दुश्मन को माफ नहीं। सही बोला ना गलत बोला? अभी भी उसको देखने से तेरा दिखता है। चर्च में बैठने से भी क्यों आगे बैठ गया, पीछे बैठने से दिखता, गलत जगह में आ गया क्या? और प्रार्थना करने समय ये भी रोता है, ये भी रोता है। हेलो, सही बोल रहा मैं या मैं नहीं है? होते रहना अच्छा है। माफ करो, माफी मिल जाएगा। अनफॉरगिवनेस, जो आप माफी नहीं दोगे तो सारे काम का दरवाजा ब्लॉक होके रहेगा। फास्टिंग सेंटर में जाके सूखा मछली बन के आओ, फिर भी तुम्हारा काम अधूरा रहेगा। माफ कर दो, स्वर्ग का दरवाजा आज ही तुम्हारे लिए खोलने वाला है। अगर कोई यहां में नहीं आया, आपको याद है कि कोई आपको दुख पहुंचाया था, अभी भी याद आ रहा है, चर्च छुट्टी होने के बाद कॉल करो, उसको बोलो आई एम सॉरी, हमने तुमको दुख पहुंचाया। आमीन। अगर आपका पास गलती नहीं भी है, फिर भी उसको फोन करके बोलो मैंने गलती कर दिया है, मुझे माफ कर दो प्रभु यीशु के लिए।
देखना आपका फाइनेंशियल ब्लेसिंग आना स्टार्ट होगा। ताली बजाओ जोर से। फाइनेंशियल ब्लेसिंग आएगा। फाइनेंशियल ब्लेसिंग का रुकावट करने वाला ये सब चीज है, दोष लगाने वाला, माफ नहीं करने वाला, ये सब हमें विक्ट्री की ओर जाने नहीं देता है। ये सब हमें कंट्रोल कर देता है, परमेश्वर का प्यार से दूर कराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज प्रार्थना करना। और लास्ट 38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देखो देखो यहां में क्या लिखा है, दिया करो बोला ना, दो बोला है क्या, दो बोला, दो बोलने से एक बार होता है ना, सामने लोग बोलो, दो बोलने से एक बार होता है, दो बोल के नहीं बोला, दिया करो बोला, दिया करो, देते रहो। उसका मतलब समझा। अगर आप दे दिया बोलने से, हम उस दिन दिया था, वहां में हम दिया था, हेलो, खाना पीना के लिए दिया था, कपड़ा के लिए दिया था, चर्च के लिए दिया था, दिया था, दिया था बोलो, बोला है क्या, देते रहो। सामने लोग बोलो, देते रहो। क्या देना है, ये सिर्फ पैसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग सोच रहा होगा हमारे पास नहीं भी है पास्टर, क्या पैसा पैसा को बोलता है, नहीं, तुम्हारा टाइम भी दे दो, मन भी दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मन नहीं देता है, संडे को आके बोलेगा प्रभु मैं मन दे रहा हूं, हालेलुया, ले लो। चर्च छुट्टियों के ऊपर में हम क्यों देगा मेरा मन है, मेरा मर्जी। नहीं करता ऐसा, करता है कि नहीं करता है? चर्च का ऊपर जाने से देखना मेरे मर्जी, पास्टर है क्या, ओ नहीं है, हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अचानक पास्टर आया तो ओ हेलो सर कैसा है, देखेगा गाइड मर्जी, नहीं यार, दिया करो, पूरा मन कंटिन्यू गॉड के लिए दे दो, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सामने लगा बोलो, पूरा मन दे दो, पूरा शरीर दे दो, देते रहो, देते रहो, और देने के बदले गॉड तुम्हें कुछ देने वाला है। ताली बजाओ जोर से। आप जो दे रहा है ना, उसके बदले में गॉड क्या देगा। आप दुकान में आलू खरीदोगे 1 kg 30 रुपीज ना, 30 रुपीज दोगे तो डगा पल्ला बराबर झुक के देगा। एक भी ज्यादा होगा कम करता है, करता है नहीं करता है। चावल खरीदता है ना, हेलो, अगर 1 kg चावल का दाम 60 रुपीज है, डगा पल्ला देखेगा थोड़ा भी ज्यादा हो गया, मालिक कम करेगा। मीट खरीदना चाहता है ना, 1-2 पीस मीट ज्यादा होने से भी सोना जैसा कम कर देता है। बड़ा चलो कि जितना पैसा आप देता है ना, उतना बराबर देता है। लेकिन हमारा यीशु ऐसा नहीं है, जितना हम देगा उतना बराबर देता, तो यीशु भी गॉड का इंसान जैसा होना था। उसने बोला तुम देना स्टार्ट करो, लोग तो तुम्हें हिसाब करके देता है ना, मैं तुम्हें नॉन स्टॉप देना शुरू करूंगा। मैं डगा पल्ला से झुक कर नहीं। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने लोगों बोलो गॉड तुम्हें कुछ देने वाला है, कुछ रुपया पैसा का ब्लेसिंग आने वाला है, कुछ रास्ता खोलने वाला है, कुछ जमीन लेने वाला है, कुछ घर खड़ा करने वाला है, शारीरिक कमजोरी दूर होने वाला है, क्योंकि गॉड कुछ आपका जरूरत को पूरा करने जा रहा है। आमीन। और आगे मैडम, खत्म होगा अभी। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे। कैसे देगा परमेश्वर? दबा दबा कर हिला। कितने लोगों के पास मनी पर्स है? यहाँ लाए, हाथ उठाओ, यहाँ जमा कर दो सब। ऐसा नहीं देखो ना, कुछ हाथ नहीं उठा रहा इसलिए हम बोला। कितने लोगों के पास पर्स लेके आए? हाथ उठाओ सच्चाई दिल से, पकड़ो उसको। जो नहीं लाया उसके लिए ये थोड़ा सा नहीं होगा। मैं भी नहीं लाया, चिंता मत करो। मेरा पर्स को लाओ, मेरा लॉन्ग पैंट का पॉकेट में होगा। आज मैं कुछ बड़ा प्रार्थना करने वाला हूं, आप ही करेगा। जिसे जो पास ने बैग लेके आया होगा ना, बैग है, एक बैग हमको भी दे दो आप ही के लिए 1000 रुपये की। किसी का बैग देके देखो, वो छोटा हो जाएगा ब्रदर। और तो रबर, किसका है? आपको वाला दो, खोल के दो, कुछ नहीं,
कुछ नहीं लेगा। आमीन। सब खोलो बैग, खड़ा करो अपना जगह में। दो वर्ड्स हम बोला, एक है विक्ट्री के लिए यीशु के नाम यूज करना और विश्वास को जारी रखना। दूसरा है प्रेज़ द लॉर्ड, दोषी नहीं ठहरना, हेलो, माफ करना। अगर आप दोषी नहीं ठहर रहा है, माफ कर रहा है, उसके बदले में गॉड कुछ आज देगा। पर्स क्यों नहीं उठाया? ये ज्यादा छोटा वालों को मत पकड़ो यार, बड़ा वालों ऐसा पकड़ो, ऐसा खोलो, पकड़ो। अरे जो मन में है वो बाहर में है, बोला ना, ये एक्शन है यार। प्रेज़ द लॉर्ड। पकड़ो ऐसे, बोलो दबा दबा के, हिला हिला के, दबा दबा के, हिला हिला के, उभरता हुआ परमेश्वर देगा। कितने लोग विश्वास करता है? ये साल, ये महीना अप्रैल के अंदर किसी का बैंक में तो कुछ रुपया पैसा आने जा रहा है। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया। क्या विश्वास करता है? हमें याद करोगे ना? थैंक यू बोल के गायब हो जाओगे। हालेलुया बोलो जोर से, क्योंकि कुछ लोग जब बैग में मिलता है तो हमें भूल जाता है। पास्टर को भूल के पूरा फ्रेंड को KFC ले जाता है, कहाँ ले जाता है, पास्टर को गायब हो जाता है। पास्टर को सिर्फ याद तो करता है फोन करके, पास्टर आपने प्रार्थना किया था ना, मेरा सक्सेस हो गया, थैंक यू, इतना ही मिलता है पास्टर को, बाकी और कुछ नहीं। जो भूलने जा रहा है उसके लिए ये मैसेज नहीं होगा। जो सोचेगा नहीं पास्टर को हम नहीं भूलेंगे, जो मिलेगा कुछ दो या ना दो, 10वां हिस्सा तुम्हें देने वाला हूं। अगर ऐसा विश्वास आपका पास है तो आज आपका पर्स, आमीन बोलो जोर से, गॉड आपका पर्स में नया ब्लेसिंग देने जा रहा है। हालेलुया। क्या ये मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं? आपको लालची दिखाने के लिए बोल रहा हूं? एक है आप विक्ट्री लाइफ जियोगे, दूसरा है जिंदगी में आप गरीब नहीं रहोगे, तीसरा है आप जिंदगी में कभी धार नहीं भुगोगे। कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग गॉड आज देने जा रहा है। आमीन बोलो जोर से। और एक बार बोलो, दबा दबा के, हिला हिला के। सिस्टर आपका बैग नहीं है, चुन्नी पकड़ो, ऐसा करेगा तो कैसे दबाए? क्या को दबाएगा? कुछ तो दिखाओ यार, दबा दबा के कुछ कर ही नहीं रहे आप। चुन्नी को बड़ा से पकड़ो। हाँ, आमीन बोलो जोर से। पकड़ा? अगर किसी का पास चुन्नी नहीं है ब्रदर, आप लोग जैकेट को भी ऐसे पकड़ सकता है। खाली मत पकड़ो, खाली मत बैठो, आप कुछ तो ले जाओ यार। क्योंकि लूक 3:38 में लिखा है, तुम जब दोगे, ऐसे पैसा नहीं बोला रे, हम जब प्रभु में आए हम कुछ भी नहीं दिया, मैं अपने आप को सिर्फ दिया। अभी भी हम प्रभु को कुछ नहीं दे सक रहा है, मैं खुद को दे रहा हूं, इसके लिए प्रभु हमारे झोला भरेगा। आमीन बोलो जोर से। कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग आएगा। विश्वास है? विश्वास है? क्यों देगा? आपको क्यों फाइनेंशियल ब्लेसिंग देना चाहता है? क्योंकि आप यीशु का बच्चा है, आपको सील लगा है, आप गरीबी में नहीं रहोगे। मैं किसी को, मुझे पता नहीं, किसी के लिए मैं सिर्फ 2 महीना दे रहा हूं। हेलो, 2 महीना के बाद आपका अकाउंट में भी आएगा, आपका बैग में भी आएगा। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं अपना केस में भी आने वाला है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि गॉड ऐसा फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपको देने जा रहा है। फाइनेंशियल सारे प्रॉब्लम खत्म करने वाला है। उठाओ ऐसा है और आंख बंद करके प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं आपको विश्वास करता हूं, आपने कहा कभी मुझे गरीबी में रहने नहीं देगा। प्रभु मैं इस बैग में प्रभु मैं उभरता हुआ देखना चाहता हूं।